तो भाई जिन लोगों ने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन पे जरूर टच करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो भाई यार अभी भी वही रूटीन है, सो के उठा हूँ। देख लो बाल शाल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई की क्या हालत है। अभी तो कसरत भी करना है। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कितना एक्सपेंस है, कितनी ट्रैवल कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, कितनी मैंने फीस पे की, कितनी मेरी NHS IHS की फीस लगी। तो वो बताने से पहले सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी है, हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है भाई, मोबाइल कैसे स्टेबल करूंगा मैं। अब हमने जाना है मार्केट, मार्केट से लेना है ट्राइपॉड स्टैंड, लेकिन उसका भी ये है कि अगर तो वो स्टैंड हमें 10 to 15 पाउंड के अंदर मिला तो हम लेंगे, अदरवाइज कैंसिल, बाद में लेंगे क्योंकि बजट से आउट नहीं होना, ठीक है। तो आज रोज़ा है, कुछ खा भी नहीं सकते, तो मुझे तो अभी से रोज़ा लगने लग गया यार। चलो पहले सारा मुंह हाथ धो के बाल शाल सेट करके फिर चलते हैं मार्केट, वहां से उठाते हैं हम ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। यार मैं नीचे जा रहा था तो मैंने देखा यार मैंने कुछ कपड़े हैं जो कि वॉश करने वाले पड़े हैं, तो पहले इनको वॉश करते हैं। इनको पहले हमने करना है वॉश। इनको वॉश ऐसे करना है, बस हमें वॉशिंग में डाल देना है। इनको वॉशिंग में डाल के हम अपना काम करेंगे, मार्केट चल जाएंगे। यहाँ बाहर ही मार्केट है, ठीक है। थोड़ा सा मुंह हाथ धो लें, फ्रेश होते हैं, फिर चलते हैं। ये है जी फेस वॉश जो मैं पाकिस्तान से लेकर आया था, इससे धोते हैं मुंह। फेस वॉश कर लिया है, हम निकलते हैं बाहर की तरफ, लेकिन उससे पहले जैकेट वगैरह पहन लें क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। बारिश भी आई थिंक रुक गई है, शुक्र है बारिश रुक गई है, ठीक है। जैकेट पहनते हैं, सॉक्स तो पहनती नहीं है यार। एक मसला हो गया यार, अभी मैं निकलने लगा था तो मैंने देखा भाई बारिश स्टार्ट हो गया यार। ये सबसे मुझे जब भी मुझे कोई काम जाना था, अगर कोई ऐसा काम आ जाए तो यार बहुत सबको सबको गुस्सा चढ़ेगा भाई। अब इसका वेट करते हैं कैसे रुकती है, ये इसी के अंदर निकलते हैं, पास ही मार्केट है भाई। देखो जैकेट पहन ली हमने, लेकिन एक चीज़ फिर रह गई, जैसे मेरे बाल ख़राब लग रहे हैं ना आपको, इसके लिए हमें चाहिए हेयर कैचर। हेयर कैचर तो मेरे पास है, उससे मेरे बाल कवर रहते हैं। पहनते हैं हेयर कैचर, फिर हम निकलते हैं, इसको लगाते हैं, देन चलते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी घर से बाहर जाना है आपने। भाई आ गए बाहर, तो आ गए हो। अब पीछे सारी मार्केट है, दुआ करो जिस शॉप पे मैंने जाना है वो शॉप खुली हो, अदरवाइज हम स्टैंड के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद तो है कि यार वो शॉप भी खुली होगी। चलो, क्योंकि यार जिस बंदे की वो शॉप है ना, इतना की नाइस बंदा है ना वो, आपको क्या बताओ, इतनी अच्छे से डील करता है, इसलिए मेरा दिल करता है यार मैं उसी बंदे से चीज़ लूँ। सारी मार्केट है, लेकिन मसला ये है कि कुछ शॉप बंद है, कुछ शॉप ओपन है। अब यही देखना है भाई, जहाँ हमने जाना है का खुली हो शॉप, वो शॉप बस ओपन हो, देन कोई मसला नहीं होगा, वहाँ से हमें चीज़ मिल जाएगी। शॉप ओपन है वी बाय एनी मोबाइल, ये बहुत ही नाइस शॉप है और इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। अब यहाँ से जाऊँगा तो भाई वो मुझे 10 to 15 पाउंड के अंदर पड़ा, फिर मैं लूँगा, अदरवाइज वो मैं नहीं लूँगा क्योंकि कुछ देर बाद लूँगा। तो भाई इतना बजट नहीं है भाई। इन्होंने हमें ये दिखाया और एक वो ओपन करके दिखा रहे हैं, जो हमें पसंद आएगा हमें हम वो ले लेंगे। देखने दे, मुझे अच्छा लग रहा है यार, ये वाला बहुत बेहतरीन लग रहा है। ओह माय गॉड यार, मेरा दिल कर रहा है भाई ये लूँ। इसको भी देखते हैं, फिर उसको देखते हैं, जो अच्छा होगा हम वो लेंगे। अभी यार वाइट वाले ट्राइपॉड के अंदर मोबाइल लगा देख रहा है, एडजस्टमेंट देख रहा है, अच्छी एडजस्टमेंट है यार, सही बनेगा, सही व्लॉग बनेगा। और एक ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले के अंदर भी लगा के देख लेते हैं, जिसके अंदर से एडजस्ट हुआ वो ले लेंगे। ये वाला मैंने ले लिया, जो वाइट वाला था ना वो बेस्ट था, उसकी जो एडजस्टमेंट थी बहुत ही लेवल थी। यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल पड़े हुए हैं देखो, लेकिन हम भी लेंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं बाद में लेंगे। भाई पेमेंट दे दिया हमारे 20 पाउंड दिए तो 5 पाउंड वापस आ गए। ये भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। देन निकलते हैं अपने सामान लेकर, ये है और ये है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ ब्रो। इस शॉप पर मोबाइल की हर कैटेगरी अवेलेबल है, जो अगर आपने मोबाइल रिपेयर कराना है, हर चीज़ लेनी है तो आपको यहाँ से इजीली अवेल हो जाएगी। तो हमने ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, अब घर जाके इसे शूट करते हैं। अब घर जाके आप लोगों को सारा बताता हूँ मेरा कितना एक्सपेंस आया है, ईच एंड एवरीथिंग। जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है भाई, वही बताने जा रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो निकलते हैं। तो यार मैंने अपना सारा हिसाब तक लगा लिया, ये मेरा पेज है, इसके ऊपर सब कुछ लिख लिया मैंने। अब ठीक है, अब नीचे जाके बैठते हैं और डिटेल से आप लोगों को बताते हैं।
तो भाई इंटर और बैचलर के बाद आप करते हो आइल्स, जो कि एक इंग्लिश टेस्ट है जो कि सबसे ज़रूरी होता है आपको किसी भी आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए अप्लाई करने के लिए। कुछ कंट्री हैं जो कि नहीं डिमांड करती, लेकिन कुछ ऑलमोस्ट सभी करती हैं। तो आइल्स के अंदर आपका लाजमी है कि अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपका 6 बैंड हो, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके 6.5 हो, नॉट लेस देन 6 बैंड हो। ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। और आर्ट्स के अल्टरनेट बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे डोलिंगो है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, मुझे अब बोल के लैंग्वेज सर्ट बहुत ज़्यादा था लास्ट डेज, लैंग्वेज सर्ट है। ठीक है, ये आप टेस्ट वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है और कौन सी यूनिवर्सिटी क्या चीज़ डिमांड कर रही है। तो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसकी आप रिक्वायरमेंट देख लें और उसके हिसाब से आप कर लें। लेकिन मैं तो आपको सबको आइल्स प्रेफर करूँगा, क्योंकि आइल्स हर जगह चल जाता है। आइल्स और पीटी ज़रा आसान होता है, आइल्स ज़रा डिफिकल्ट होता है। और आइल्स की एक्सपेंस आजकल जो आ रहा है 50,000 उसकी फ़ीस आ रही है। तो भाई आफ्टर योर इंटर रिजल्ट आप अप्लाई करते हो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर लेटर जब आपका आ जाता है तो आप उनमें से किसी कोई एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो अपनी फ़ीस मैनेज के हिसाब से और उसकी रैंकिंग के हिसाब से। फॉर आपने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, फिर उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी की कंडीशंस मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की कंडीशंस है कि उसको 6.5 बैंड वाला बच्चा चाहिए और किसी की कंडीशंस है कि उसको 6 बैंड वाला बच्चा चाहिए। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हो और देन उसकी फ़ीस जो कुछ इनिशियल डिपॉजिट होता है वो पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी फ़ीस 13,000 पाउंड है ना, तो मेरा इनिशियल डिपॉजिट 8 to 9,000 पाउंड होगा, जो आपको पे करना ही पड़ेगा। वो पे करने के बाद सॉरी, आप जब कंडीशंस मीट करते हो, आप कंडीशन मीट करते हो, कंडीशन मीट के बाद आप उसके बाद आपको एक अनकंडीशनल लेटर आता है। अनकंडीशनल लेटर्स के बाद आप फीस पे करते हो। फीस पे करने के बाद आपका एक शॉर्ट सा कैश इंटरव्यू होता है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जो कि कैश के लिए होता है। कैश है वो मेन चीज़ है, कैश नहीं होगा तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। कैश सबसे मेन चीज़ है। तो उस इंटरव्यू के अंदर अगर आप पास होते हो तो आपको कैश मिल जाता है। कैश के बाद आप जाते हो VFS के ऑफिस, और VFS के ऑफिस जाने की एक और रिक्वायरमेंट है, आपके पास आपके 28 दिन पुराने फंड पड़े हों आपके अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, वो आप बैंक स्टेटमेंट एक होती है वो आप लेकर जाते हो, उनको दिखाते हो। VFS के ऑफिस जाके आपने हर चीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कराने होते हैं, उनकी भी कुछ फीस होती है। मैंने जो पे की थी 5,200 समथिंग थी। और VFS के ऑफिस के बाद आपका डिसीजन आता है कि आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है शॉर्ट 2 से 3 मंथ का सारा प्रोसेस है, इतना कोई लंबा और इतना कोई यानी कि डीप नहीं है कि भाई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बस आपने ये सारा प्रोसेस करना है और इंशाल्लाह आपका वीज़ा इजीली लग जाता है। तो भाई अब बात करते हैं एक्सपेंस पे, जिस चीज़ का आप सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो वो भी कोई ज़्यादा मसला नहीं है, मैंने वो सारा नोट्स बना लिए अपने पास। आते हैं एक्सपेंस पे। तो भाई सबसे पहले आप अप्लाई करते हो ऑफर लेटर। ऑफर लेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसकी कोई फीस नहीं होती। 3 से 4 यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर अप्लाई करके उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया है उसकी आपने देनी है फ़ीस। अब मैं बताता हूँ मैंने कितनी फ़ीस दी थी। भाई मेरी यूनिवर्सिटी थी, मेरी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी थी लंदन कैंपस, तो उसकी फ़ीस मेरी बनी थी 15, बैचलर का स्टूडेंट था, 15,300 पाउंड पर ईयर। लेकिन उन्होंने मुझे 2,000 पाउंड का स्कॉलरशिप दिया था फर्स्ट ईयर। तो मैंने फ़ीस पे की थी 9,500 पाउंड, जो कि उस टाइम पे PKR रेट में 24,70,000 बन रहे थे। उसके बाद आ जाते हैं फीस के बाद आपकी होती है इंश्योरेंस, IHS की इंश्योरेंस। IHS की इंश्योरेंस मैंने पे की थी 1,600 पाउंड, जो कि उस टाइम पे PKR में बन रहा था 4,32,000। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपकी वीज़ा फीस मैंने पे की है 1,03,000 पाउंड, 1,03,000 PKR, नोट पाउंड सॉरी। फिर और उस टाइम पे मैंने किया था प्रायोरिटी बेस का मतलब है कि आपको विद इन 5 वर्किंग डेज में आपको डिसीजन आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा 1 लाख दिया था, क्योंकि उसकी फ़ीस तो होती है 60 to 70,000, लेकिन प्राइम टाइम लिया था ताकि टाइम जल्दी VFS की उस टाइम पे डेट बिल्कुल नहीं मिल रही थी, तो एक्स्ट्रा 84 पाउंड एक्स्ट्रा पे करके मैंने प्राइम टाइम लिया था। तो ये टोटल मुझे कॉस्ट किया 1 लाख का। तो
मेरी फ़ीस, IHS की फ़ीस, मेरी फ़ीस तो वही, मेरी ट्यूशन फ़ीस, IHS की फ़ीस, वीज़ा फ़ीस और प्राइम टाइम मिलाकर ये बन गए 31,05,000। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, उसके बाद मेरा डिसीजन आ गया। डिसीजन तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ग्रांट हुआ। देन उसके बाद मैंने बुक की शॉपिंग। उसके बाद मैंने की शॉपिंग पर मेरा एक्सपेंस आया 1 लाख, 1 लाख एक्सपेंस आया। ठीक है, 1 लाख एक्सपेंस शॉपिंग पे आ गया। उसके बाद फ़्लाइट मैंने की एमिरेट्स की। उस टाइम पे फ़्लाइट्स के रेट इतने ज़्यादा हाई चल रहे थे, एमिरेट्स की मैंने बुक की 2,65,000 की। इतनी महंगी मैंने फ़्लाइट बुक की थी। दुबई में सिर्फ 1 घंटे का स्टे था, उसके बाद डायरेक्ट लंदन। तो ये सारा खर्चा मिला मिलू कर मेरा जो एक्सपेंस आया था वो आया था 35 लाख। और 35 लाख आया था। और इसके अंदर जो आपने अपने साथ लेकर जाने होते हैं पैसे, वो मैं लेके गया था 1200 पाउंड जो मैं साथ लेकर आया। तो ये वो बनता था पाकिस्तानी, आई थिंक 3 लाख समथिंग कुछ बना था तब 260 या 265 पे पाउंड जा रहा था पाकिस्तानी, इतना बना था। ठीक है, तो ये था। और यहाँ आते अकोमोडेशन का ये सीन था कि मैंने आते ही सबसे पहले तो 300 पाउंड दिया है, डिपॉजिट दिया, और 300 पाउंड मेरा रेंट था। ठीक है, अब वो 350 हो गया बहुत, क्योंकि बहुत स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ गए और रेंट इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया कि बस आप लोगों को क्या बताऊँ। ठीक है, तो भाई ये सारा सीन था, यही होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले ये जो चैनल का सब्सक्राइब का आपको शो हो रहा है ना, इसको सब्सक्राइब करके जाना है, इसको ग्रे करना है। ठीक है, इसको ग्रे करके जाना। थैंक यू। और बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कंट्री के हवाले से, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो भाई ये मैंने स्टैंड लिया था। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपनी वीडियो शूट कर चुका हूँ, और ये बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल मोबाइल स्टेबल था, कोई मोबाइल नहीं गिरा। अब बेहतरीन है, बाहर भी मैं इसको यूज़ करके अपनी वीडियो व्लॉग शूट किया करूँगा।